नमस्कार साथियों, हम लोग देखेंगे कि चतुश्रेणी कर्मचारी का फॉर्म किस तरह से भरना है। पहली बात, आप घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं और दूसरी बात, मैं इस वीडियो के अंदर पूरा बताऊंगा कि किस तरह से अपन को सर्विसेज को सेलेक्ट करना है, फॉर्म के अंदर कहां कहां किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप घर पे भरें या ई मित्र पे भरें, यदि आपको जानकारी होगी तो आपके साथ कोई भी प्रकार की गलती नहीं होगी। आरएसएसबी के चेयरपर्सन ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यदि आपके कुछ भी गलती होती है, इसके जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे। और इस समय आप लोग जान लीजिए कि फॉर्म के अंदर छोटी सी भी गलती आपको एग्जाम से बाहर कर सकती है। बहुत ज़्यादा सख्त कर दिए इनके नियम। तो यहाँ पर अपन लोग देखेंगे फॉर्म किस तरह से भरना है। साथियों, हम लोगों को सबसे पहले एसएसओ की आईडी को लॉगिन करना है। sso.rajasthan.gov.in ये वेबसाइट है। ये वेबसाइट आपको यहाँ पर भी दिख रही होगी, मैंने बोला है वैसा वैसा टाइप करना है। सिंगल साइन ऑन इस तरह की वेबसाइट खुलनी चाहिए और यहां पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन। यहां पर आप लोगों को लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि आप लोगों ने पहले कोई ना कोई तो फॉर्म भर रखा होगा। तो अपन को किसके ऊपर क्लिक करना है, लॉगिन पे। और लॉगिन पे क्लिक करते ही आपको एक तो यहां पर जो यूनिक आईडी आपको डालनी है, साथ में आपको पासवर्ड पुट ऑन करके यहां पर जो यूनिक कोड लिखा हुआ है इसको डालना है। और उसके बाद लॉगिन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो लॉगिन करते ही एक नया इंटरफेस खुलेगा, वेबसाइट खुलेगी और वेबसाइट में कुछ इस तरह की चीज़ें आपके सामने आएगी, जहां पर आपका जो नाम है और फोटो है वो यहां पर आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगी। यहां पर आपके पास जो है अलग अलग सेक्शंस मिलेंगे। इनमें से जो है आपको जो क्लिक करना है साथी, वो रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि अपन को रिक्रूटमेंट पे ही जाना है, फॉर्म ही तो भरना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि फ्री क्लासेस इसी यूट्यूब चैनल पर आ रही है। यहां पर क्लिक करते ही आपके पास एक नया ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस के अंदर देखेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन, माई रिक्रूटमेंट, गेट एडमिट कार्ड। पर अपन को फॉर्म भरना 4th ग्रेड का, तो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट में यहां पर लिखा आ रहा है क्लास 4 एम्प्लॉय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2024। इस वैकेंसी का नाम लिखा हुआ है। आपको यहां पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करते ही एक मैं नई जगह आपको लेके जाऊंगा, वो है ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। राज्य के विद्यार्थी, अन्य राज्य के विद्यार्थी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बिना फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जीवन में यदि आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक बार कर रखा है तो बहुत अच्छा है, नहीं कर रखा तो कर लीजिएगा। और जिनका ओटीआर हो गया है उसको फॉर्म की फीस नहीं देनी है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुलेगा ओटीआर के लिए, जहां पर आप लोगों से पूछा जाएगा कहां के हैं आप लोग। फिर दूसरा सवाल आएगा, आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। कुछ सिक्योरिटी पर्पज के कारण हम लोग यहाँ पर नहीं दिखा सकते हैं। जन आधार यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, जन आधार की मेंबरशिप रहेगी, आधार रेफरेंस नंबर रहेगा, आधार नंबर, आपका कैंडिडेट का नाम, आपका जो जेंडर है, जेंडर के साथ साथ आपके पिताजी का नाम, पिताजी के साथ डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर के साथ आपकी ईमेल आईडी। और इस तरह से जो चीज़ें रहेगी पूरी की पूरी ओटीआर के अंदर रहेगी। ये पूरा डाटा आपके आधार कार्ड से मैच करेगा। आधार कार्ड है तो भी फॉर्म भर जाएगा, जन आधार है तो भी फॉर्म भर जाएगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद यदि आपको इसमें ओटीआर में करेक्शन कराना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, अन्यथा कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं वापस आपको फॉर्म के ऊपर लेके जाता हूँ। जैसे ही यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्लास 4 एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही ये आपको एक ऐसी जगह लेके जाएगा जो आपका इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। साथियों, यहां पर आप लोग देखेंगे क्लास 4 के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही एक नया इंटरफेस खुलेगा, जहां से आपको इंटरफेस खुलने से पहले चतुश्रेणी कर्मचारी की टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन में अवेलेबल है। उन 50 रुपये में 10 मॉडल पेपर और 5000 से अधिक एमसीक्यू, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करके दिए हुए हैं। यहाँ चतुश्रेणी कर्मचारी का नया ऑफलाइन बैच शुरू हो चुका है। 1 अप्रैल से हम लोग जो है आपके साथ एक नया बैच शुरू कर रहे हैं, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये 1 मार्च वाला बैच है जो ऑलरेडी पहले शुरू हो रखा है ना। इसके बाद यदि हम लोग बात करें ओटीआर का स्टेटस, ये पूछेगा कि भाई साहब ओटीआर के अंदर आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, रेजिडेंट, ये सब कुछ लिखा हुआ है, क्या ये सही है? ये बोलेगा हाँ भाई सही है। सही है तब तो अपडेट पे क्लिक नहीं करना है, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। और यदि आपकी ये डेटा आपको गलत लगता है तो अपडेट पे क्लिक करना है। चलिए अगला सवाल है, प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपसे सबसे पहले बेसिक डिटेल वाले कॉलम में लेके जाएगा, जहां पर आपके आवेदक का नाम लिखा हुआ रहेगा। आवेदक के नाम के साथ उसका लिंग, पुरुष है तो मेल नहीं तो फीमेल, इस तरह से आएगा। और पिताजी का नाम यहाँ पर रहेगा, माता का नाम। जनरली ये भरा हुआ आता है, इसको वापस रीचेक करना होता है। जन्म तिथि
स्थिति आपकी रहेगी। साथ साथ में ये आयु ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको दिखने लग जाएगी। यदि अपन लोग बात करें कैटेगरी की, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, जनरल, जिस भी कैटेगरी के विद्यार्थी है वो आपको भरनी है। यदि आप लोग दिव्यांगजन है तो इसको यस करना, अन्यथा नहीं करना है। धर्म की बात करें तो यहाँ पर आपको हिंदू, मुस्लिम, जो सिख, ईसाई जो भी है वो आपको भरना है। वैवाहिक स्थिति, यदि आप शादीशुदा है तो मैरिड, अन्यथा अनमैरिड। जो शादीशुदा है वो अपने जीवन साथी का नाम भी लिखना है, और यदि आपके बच्चे हैं तो बच्चों की संख्या भी आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। व्हाट्सएप या मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना है। ये ध्यान दे दीजिएगा कि मोबाइल नंबर सही हो, नहीं तो फिर ओटीपी नहीं आएगी, ध्यान रख लेना। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी जो वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में एक ओटीपी आएगी जिससे फॉर्म भरा जाएगा। ईमेल आईडी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। ईमेल आईडी पे भी ओटीपी आएगी, मोबाइल नंबर पे भी ओटीपी आएगी। उसके बाद आधार आईडी आप देख लीजिएगा सही है या नहीं है। उसके बाद जन आधार आईडी, यदि नहीं भी होगा तो चल जाएगा। किसके लिए फॉर्म भर रहे हैं ये आपको, यदि आप टीएसपी एरिया, राजस्थान के कुछ जिले टीएसपी एरिया में आते हैं तो उनके लिए यस, अन्यथा बाकी सभी राज्य जो है जयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, ये सभी आपके नॉन टीएसपी एरियाज के अंदर है। मोस्ट ऑफ द राज्य डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपके नॉन टीएसपी एरिया में है। कुछ जिले जो है वो टीएसपी एरिया के अंदर है। उसके बाद आपको एड्रेस भरना है, आपका जो प्लॉट नंबर, मकान नंबर है वो भरना है, या एड्रेस जो पूरा है। 3 आपको पंक्तियां दी गई है, इसमें पूरा एड्रेस आपको लिख देना भर भर के, जो आपको आता है पूरा आपके घर का, ठीक है। आधार कार्ड का एड्रेस और उसका एड्रेस जरूरी होना, सेम होना जरूरी नहीं है, पर कोशिश करें कि आधार में लो लिखा हुआ वही लिखें। फालतू का लिखने से क्या सेंस है। वैसे भी पत्राचार से तो कोई काम होना नहीं है, काम तो सब कुछ जो है ऑनलाइन ही होना है। उसके बाद जो आपका राज्य यहाँ पर चुनना है, उसके बाद आपका जिला, जिस जिले से बिलोंग करते हैं जिले, और जिले को करते हैं यहाँ से आपका जो है पूरा का पूरा जो शहर और गाँव का ये लिस्ट आएगी, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको पिन कोड भरना है। आपका फ़ोन नंबर एक्स्ट्रा कोई दूसरा भी है तो भर सकते हैं, पापा जी के, मम्मी जी के जो फ़ोन नंबर एक्स्ट्रा है वो भर सकते हैं। उसके बाद ये पूछेगा कि ये आपने वेरिफिकेशन कर रखा है या नहीं कर रखा। ओटीआर कर रखा है तो वेरिफिकेशन आएगा, वेरीफाइड बाय द कैंडिडेट, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जी हाँ साथियों, आपको पढ़ाई करनी है तो इस चैनल को क्लिक करना है, सब्सक्राइब करना है। फ्री क्लासेज आपको मिलने वाली है, बेस्ट आपको जो डिटेल्स आपको मिलने वाली है, और साथ ही साथ में एप्लीकेशन जो प्रतिज्ञा क्लासेज जोधपुर है वो ब्रह्मास्त्र है, वहाँ पर फ्री नोट्स आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। हमारी कम्युनिटी के अंदर आप जाओगे तो कोर्स के ऊपर भी वो आपको बता देगा। वो मात्र 499 रुपये में 1 साल की वैधता के साथ लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच मिल रहा है। साथियों, यदि आपको यहाँ पर अगला जो लेके जाएगा पर्सनल डिटेल पे, यहाँ पर आपको राष्ट्रीयता भरनी है। भारतीय है तो भारतीय, नहीं तो कोई दूसरे राज्य, स्टेट के, माफ़ कीजिएगा, देश के हैं तो वो देश भरना है। खैर अपन सब भारतीय है, मजाक की बात है। यहाँ पर आपको राज्य भरना है, राजस्थान के हैं तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, जो भी राज्य से बिलोंग करते हैं वो। उसके बाद आपको होम डिस्ट्रिक्ट भरना है। यदि आप किसी अन्य देश से आ रखे हैं तो ये दो ही करने हैं, इनमें तो कोई वैसे भी कोई नहीं आ रखा है। भूतपूर्व सैनिक होगा तो यस, अन्यथा नहीं करना है। यदि आपने नेशनल खेल रखा है तो यस करना, अन्यथा नहीं करना है। उसके बाद यदि आप लोग कोई सरकारी कर्मचारी है तो उसके बारे में भी जानकारी देनी है, और यदि नहीं है तो आपको छोड़ देना, नो कर देना है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। वर्तमान में इनकी आयु कमी है इसलिए नो आ रहा है। अब सुनो, जैसे ही इसके ऊपर करेंगे तो अपन को किसके ऊपर दबाना है, बटन, नेक्स्ट के ऊपर बटन दबाना है। नेक्स्ट के ऊपर बटन दबाते ही आपके सामने एक नई चीज आ जाएगी। ये पर्सनल डिटेल से आपको लेकर आ गया है कहां पर, आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर। आपने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो पढ़ाई कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपको केवल 10वीं भरना है बस। ज़्यादा इच्छा नहीं सर मैं तो 12वीं भरूंगा, भर ले भाई, है ना। RSCIT कर रखी है ना, मैंने वो डिप्लोमा कर रखा है, मैंने इंजीनियरिंग कर रखी, नहीं भरना है। आपसे ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मांगा जाएगा, सर जब मेरी नौकरी लग जाएगी उसके बाद मेरी प्रमोशन होगा तब। अरे प्रमोशन तो डिपार्टमेंटल होता है, उसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए आपको केवल और केवल अभी 10वीं का ही भर दो, 12वीं भी भरने की जरूरत नहीं है। फिर भी तुम्हारी इच्छा हो जाएगी, नहीं सर 12वीं तो भरने दो मुझे, तो चलो 12वीं तुम भर लो, है ना। 10वीं के लिए आपके पास कोई सब्जेक्ट यहाँ पर चुनना नहीं, नॉट एप्लीकेबल होगा। उसके बाद बोर्ड जो है राजस्थान का RBSE अजमेर है। आप लोग जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य का बोर्ड लिख सकते हैं, RBSE राजस्थान या RBSE अजमेर, दोनों ही ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद आपको रोल नंबर यहाँ से भरने हैं। आपका जो रिजल्ट है परसेंटेज में आ रखा है तो परसेंटेज सेलेक्ट करना है, CGPA में आ रखा है CGPA सेलेक्ट करना है। उसके बाद कौन से वर्ष में आप पास हुए हैं और साथ में आपके परसेंटेज कितने हैं, ये OTR से उसने वहाँ से फेच कर लिया है, डाटा मैच कर लिया है। उसके बाद जो आपने 12वीं कर रखी है वो कौन से विषय से कर रखी है और कहाँ से कर रखी है, रोल नंबर
क्या है, परसेंटेज है तो कितने बने और कौन से वर्ष में बने हुए, ये डिटेल आपको करनी है। और इसके बाद ये बोलेगा भाई ये सब डिटेल सही है तो अपन नेक्स्ट करें, ये बोलेगा चलो नेक्स्ट करते हैं, अगली पे चलते हैं। अगला कौन सा आ गया, अब अगला आ गया साहब क्वालिफिकेशन अपन ने भर दी, एक्सपीरियंस आपको भरना नहीं है। उसके बाद आपको जो है आइडेंटिफिकेशन एंड एनक्लोजर पे ले जाएगा, जहां पर आपकी एकदम फोटो होनी चाहिए। फोटो यूं नहीं कि वो आपने वो ब्याह वाली खिंचवा दी, वो नहीं, शाप पे मैंने ऐसा कुछ नहीं, आपकी प्रॉपर पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए जिसमें आपका चेहरा एकदम विजिबल होना चाहिए। फोटो जो है उस तरह से एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, आप पीछे ब्लैक बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर होनी चाहिए। फोटो आपके 100 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ में सिग्नेचर आपके 50 KB से ऊपर नहीं होने चाहिए। सिग्नेचर वही होने चाहिए जो आगे भी आपसे मैच हो जाए, कोई कैपिटल में सिग्नेचर नहीं करेगा, है ना, किसी का नाम राहुल है तो ऐसे नहीं ये सिग्नेचर गलत है, वहां पर सिग्नेचर आपके प्रॉपर होने चाहिए, मेरे हिसाब से सबको पता ही होगा। उसके बाद यदि आपके बॉडी पे मार्क है, मान लीजिए जनरली क्या होता है कि भाई कई बार मार्क मैच कर लेते हैं, वैसे आजकल लाइव फोटो का जमाना आ गया, बायोमेट्रिक होगी एग्जाम के अंदर, तो चीज़ें तो इतनी आसान नहीं है, फिर भी वो पुराना जमाना है जहाँ पर मान लीजिए आपके गले पे तिल हो रखा है तो आप लिख सकते हैं ब्लैक मॉल ऑन माई नेक, या आपके हाथ पे इंजरी हो रखा है, एल्बो कोहनी पे हो रखा है तो इंजरी साइन ऑन एल्बोज, इस तरह से चीज़ें आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए ये सब मामला हो गया। उसके बाद आप लोग सुनो, ये सब कुछ भर दिया, उसके बाद नेक्स्ट करना है। कई बार ये नेक्स्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि फोटो आपकी साफ नहीं होगी या इस KB के अंदर नहीं होगी, तो अपना फॉर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा। चलिए ये सब हो गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आप लोगों को ये ध्यान रख लेना है सर्विस किस तरह से सेलेक्ट करनी है। यहां पर 3 ऑप्शन आएंगे। सबसे पहला जो आपको ऑप्शन बढ़ना है मेरे हिसाब से वो बढ़ना है राजस्थान का सचिवालय, गवर्नमेंट सेक्रेटरीट। यहां पर आपको जयपुर के अंदर सचिवालय में नौकरी मिलेगी, भजनलाल शर्मा जी के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। यानी जो सचिवालय है ना वहीं पे सब बड़े अफसर, IAS ऑफिसर है ना, बहुत बड़े बड़े जितने भी सीनियर स्केल के ऑफिसर्स के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। बस इस सर्विस का फायदा इतना है कि आप लोग बहुत बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं। एक घाटा है कि आपको जिंदगी भर जयपुर में रहना पड़ेगा, बस, है ना। जयपुर में रह सकते हो कि मेरे को जयपुर में रहना, तो आप लोग फर्स्ट पे भर सकते हैं। और वैसे भी टॉप रैंक वालों को मिलनी है, ये टॉप 1000 के अंदर आएगा, उसको चांस है कि मिल जाए। उसके बाद दूसरे नंबर पर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन और सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट में से ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आप कौन सा भरें। आपको लगता है नहीं मैं तो PWD कार्यालय मेरे जोधपुर में वहीं पे नौकरी करूंगा, किसी की इच्छा हो जाए मैं तो है ना RT ऑफिस में नौकरी करूंगा और हमारे जैसलमेर में नौकरी लग जाए वहीं करूंगा, किसी की इच्छा हो जाए जालोर की स्कूल के अंदर ही मैं तो आराम से बैठूंगा, ठरके से घर जाऊंगा, स्कूल आऊंगा, तो आपको सबऑर्डिनेट जो डिपार्टमेंट है ऊपर रखना है। अन्यथा आप लोग RPSC को भी रख सकते हैं। RPSC के अंदर नौकरी जो मिलेगी वो हमेशा अजमेर रहेगी, अजमेर के अंदर ही आपको काम रहेगा, जहां पेपर छपने से लगाकर पेपर डिस्ट्रीब्यूशन से लगाकर जो सब चीजें होती है वो RPSC में होती है, तो RPSC के अंदर नौकरी करने का मौका रहेगा। यहां पर पर्सनली मैं आप सबको सलाह दूंगा, पहले नंबर पर 1 नंबर रख सकते हैं अजमेर के निवासी, 2 नंबर पर RPSC रख सकते हैं, अन्यथा 2 नंबर पे आप लोग जो सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट रख लीजिए और 3 नंबर पे RPSC रख लीजिए। वैसे RPSC जो है वो करीबन 1500-2000 रैंक के बाद वैसे ही नहीं मिलना है। जिनको लगता है कि भाई अपनी रैंक तो पीछे यानी है तो अपन तो कुछ भी भरो, वैसे भी सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट ही अपने हाथ आने वाले हैं। यहाँ पर आपके 3 प्रेफरेंसेस जैसे जैसे भरोगे यहाँ आती जाएगी। यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद ये आपके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे ना तो ये एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा, भाई साहब आपने जो 3 प्रेफरेंसेस भरी है ये आपके पास आ गई है, ये ठीक लग रही है, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल ठीक है बस ज्वाइनिंग दे दो, तो इसके ऊपर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते ही आपके पास टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन आएगा कि अभी तक भी डाउनलोड किया कि नहीं किया एप्लीकेशन, चलो कर लो, चेहरे की मुस्कुराहट बरकरार रखें और एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। जैसे ही आप लोगों के सामने आया ये आपके फॉर्म आ चुका है, ये बोल रहा है कि भाई साहब ये जो फॉर्म खुला है ये फाइनल सबमिट नहीं हुआ है, अभी हम लोगों ने आपके अवलोकन के लिए छोड़ा है, जिसमें अपने नाम, आपके पिताजी का नाम, मम्मी का नाम, आधार कार्ड, फोन नंबर, ईमेल ID सब कुछ देख लेना। यदि कुछ भी गलती है तो अभी सही कर लेना। यदि आपने फॉर्म में गलती कर दी, फाइनल सबमिट कर दिया, फिर पैसा लगेगा सही करने का, और अब तो सही होना भी नहीं है, बहुत दिक्कतें आनी है। तो यहां पर ये सब कुछ डिटेल आपको पढ़ लेनी है। आपने ये सब कुछ पढ़ने के बाद आपकी फोटो वोटो, लाइव फोटो यहाँ से ली जाएगी, एकदम आपको सही लगेगा कि भाई फोटो वोटो एकदम सही है, अपनी फोटो आई है लाइव के अंदर, ये आपसे फोन नंबर से लगाकर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ सही है, तो आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर ये जो सिग्नेचर आपके कौन से आए हैं, प्रेफरेंसेस सही आई कि नहीं आई, सिग्नेचर आपके देख लेना। यहाँ पर यदि आपकी कुछ भी गलती है तो अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। यदि आपसे गलती लग रही है ना कि भाई फॉर्म में गलती है तो अपडेट कर देना, अन्यथा फाइनल सबमिट कर देना है। क्या कर देना है भैया, फाइनल सबमिट कर देना है। और जैसे ही आप फाइनल सबमिट करोगे
फाइनल सबमिट करोगे, ये बोलेगा भाई साहब हम लोग OTP भेज रहे हैं आपके फ़ोन नंबर पर और ईमेल आईडी पर। आप यहाँ पर क्लिक करना, हाँ भेज दो। और जैसे ही आप लोगों के पास आएगा कि ये फ़ोन नंबर के लास्ट डिजिट है और ये ईमेल आईडी का पूरा मामला है, यहाँ पर OTP डालो, वेरीफाई करो, और वेरीफाई करते ही आपके पास मैसेज आएगा, ये ईमेल आईडी पर ईमेल आएगा कि बधाई हो, आप चतुश्रेणी कर्मचारी का फॉर्म भर चुके हैं और बढ़िया तैयारी करोगे तो सेलेक्ट भी हो जाओगे। ये था आज का फॉर्म का भरने का तरीका। आई होप कि ये पूरी जर्नी आपको शानदार लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने चेहरे की मुस्कुराहट बनाकर अपने लक्ष्य के ऊपर अपनी नजरें गड़ाकर लगातार चलते रहें। धन्यवाद।